वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है इसमें आपको अल्टीमेट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो इसके पहले हम लोगों ने मेजर जो वर्ड में माउंटेन है उसके बारे में, माउंटेन एंड पीक के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर रिवर सिस्टम है उसके बारे में वर्ड में। तो ये जो लेक्चर है ये आपके प्रीलिम्स या किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या और कोई एग्ज़ाम हो, तो प्लेसेस इन न्यूज़ या मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये सहायता करेगा। और इन सब क्लासेस के सारी अपडेट आपको जो है स्टडी ऑन एडू चैनल पर, हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए रिवर सिस्टम को देखते हैं दुनिया के। ये कुछ मेजर रिवर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले अमेरिका कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। यूकान नदी, अभी सिर्फ लोकेशन देखेंगे, बाद में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैकेंजी रिवर, स्नैक रिवर, ग्रेट साल्ट लेक, कोलोराडो रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। इसके बाद इधर आ जाएंगे मिसिसिपी रिवर, और इधर आ जाएंगे लेक मिशिगन, इसको छोड़िए अभी। अब इधर आ जाएगा सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। अब कुछ मेन जो है वाटर बॉडीज में देख लेंगे इसी टाइम जो है, जो स्थित है इसी में, जिसको कभी नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ क्रम पूछ लेता है। तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट सेल लेक और उसके अलावा विनिपेग लेक। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा 5 ग्रेट लेक्स के बारे में देखेंगे तो इधर लेक सुपीरियर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद लेक मिशिगन आ जाएगा, लेक इरी, लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन। ये 5 मेजर लेक हैं। और इसमें जो लेक मिशिगन है ये पूरे का पूरे यूएसए में स्थित है। बाकी जो अन्य लेक हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट रिवर और उसके कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में। अब बात करेंगे साउथ अमेरिका में, तो अमेज़न रिवर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पराग्वे रिवर, पराना रिवर, उरुग्वे रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर, ये इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और वहीं बोल्विया और उसके पेरू के सीमा पर लेक टिटिकाका है, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट जगह पर या सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है नावगम में जो है झील है, जहाँ पर दुनिया सबसे ऊंचाई उस पर स्थित होने के बावजूद जो है यहाँ पर नाव जैसे या ट्रांसपोर्टेशन जैसी जो है सुविधाएं मिलती हैं। और लेक टिटिकाका जिस पठार पर, बोल्विया का पठार अगर जो है, तो तिब्बत के पठार के बाद दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है, हाईएस्ट जो है इस पर स्थित जो है पठार है। बोल्विया का पठार उसी पे है लेक टिटिकाका। अब देख लेते हैं अफ्रीका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है। नाइजर रिवर, और उसके बाद कांगो रिवर। इसके बाद बात करेंगे जाम्बेजी रिवर की, ऑरेंज रिवर, और यहाँ पर आ जाएगा लिम्पोपो रिवर। तो ये इम्पोर्टेंट रिवर है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो अफ्रीका में हम लोग देख लेते हैं। लेक चाड इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक विक्टोरिया। यहीं से वाइट नील और इथोपियन हाईलैंड से जो है ब्लू नील निकलती है, और फिर यहाँ आकर जो है मिलकर यहाँ से नाइल नदी के रूप में बहती है। इसके बाद लेक तंगानिका जो है इम्पॉर्टेंट है, लेक नायसा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे रेड सी की। इसी टाइम जो है वाटर बॉडीज भी देखते चलिए। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। अब अफ्रीका, अमेरिका और अब कवर कर लिए। अब यूरोप में आते हैं। तो यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर में बात करें तो डेन्यूब, वोल्गा रिवर रसिया में। इसके अलावा बात करेंगे तो इधर आ जाएंगे तो यूराल, येंसी रिवर। इधर इंडिया में बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा, गंगा और इंडस रिवर। चाइना में इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे येलो रिवर, यांगत्जे रिवर,
या म्यांमार में बात करेंगे तो मेकोंग रिवर। इसके अलावा बात करेंगे अमूर रिवर, लीना रिवर रसिया में, और कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे इधर कैस्पियन सी, अरल सी की लोकेशन, लेक बल्खास की लोकेशन, बैकाल लेक की लोकेशन, इसके अलावा ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी देख ही लिया, रेड सी यही है गल्फ ऑफ अदन, और उसके अलावा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इंपॉर्टेंट रिवर में जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर डार्लिंग और मरे रिवर है। तो ये हो गया रिवर सिस्टम। अब एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आएगा नाइल रिवर। तो नाइल रिवर का जो उद्गम होता है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है। ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से वाइट नाइल निकलती है और लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। वाइट नाइल ब्लू नाइल जो है खार्तूम बंदरगाह पर मिलती है, तो यहाँ से जो है ये नाइल के रूप में बहती है। इसी पर जो है एक इजिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है डैम है, लेक आसवान डैम भी स्थित है, और यहाँ पे लेक असर एक लेक नसीर एक लेक भी बनाती है। इसके बाद आगे बढ़ेगी नाइल, तो इसके जो है यहीं पर जहाँ ये छिप्रिका बनाती है या अफवाह ट्रिब्यूटरी इसकी जो है, जहाँ पर ये नदी जो है जाके मेडिटेरियन सी में गिरती है, उसी पर जो है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, और इसी नदी पर कायरो शहर स्थित है जो इजिप्ट की राजधानी है। तो ये जाके बह के मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। और इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 6990 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है अमेजोन रिवर। इसका सोर्स जो है ग्लेशियर फील्ड लेक्स है पेरू में, अमेजोन रिवर का। और ये जो जाके अटलांटिक महासागर मिल जाती है, इसकी जो लंबाई है वो 6296 किलोमीटर है। और वहीं अगर नाइल की बात करेंगे तो 6690 किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी तो मनास तक जो है ये रिवर जो है नौगम में है, जहां से निकलती है। लेक मकापा जो है इसका इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इसके बाद बेलम जो है इसका अमेजोन रिवर का में ब्राज़ील में स्थित इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं, तो अगर ट्रिब्यूटरी में भी ध्यान रखना हो तो इसमें आप देख लीजिएगा, कुछ आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ लगता नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर में, मिसिसिपी रिवर, जो अमेरिका की इम्पोर्टेंट रिवर है, और ये मिसौरी रेड रॉक से निकलती है और जो मोंटाना में स्थित है। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर जो है मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 5970 किलोमीटर है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें, मिसौरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और न्यू ऑरलेंस शहर जो है यहीं पर जो है इसके नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा सेंट लुइस इसके तट पर बसा हुआ है। एक मिनियापोलिस शहर है वो भी इसके तट पर बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे चांगजियांग या यांगतेजी रिवर की, जिसका सोर्स है तिब्बतियन प्लेटू चाइना से, और ये चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 5797 किलोमीटर है। अब अदर फैक्ट की बात करें यांगतेजी रिवर की, तो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दुनिया की, यानी नाइल अमेजोन के बाद। इसके बाद ये जो रिवर है ये पूरे का पूरे एक कंट्री में ही बहती है, और यहाँ पर 3 जो है डैम स्थित हैं इस नदी पर। और यांगतेजी जो है रिवर जो है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है पूरी दुनिया में। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, लिस्ट में दी गई। ये यांगतेजी रिवर की है। तो तिब्बतियन जो है हाईलैंड से निकलकर जो है
यहाँ ईस्ट चाइना सी में आके गिर जाती है। और इस पर स्थित इंपॉर्टेंट शहर है जो आपको ध्यान रखना है, वुहान शहर, जो काफी न्यूज में रहा। और एक नानजिंग शहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करेंगे तो संघाल इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, नानजिंग भी इस पे जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, वुहान भी पोर्ट सिटी है। तो ये सब जो दिया गया है रेड कलर से, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, ये भी यंगतेजी रिवर की ही तिब्बतियन हाईलैंड से देखिए यहाँ से निकलती है और उसके बाद जाके ये ईस्ट जो है चाइना सी मिल जाती है। एक मैप ये भी है। इसके बाद बात करेंगे ओब रिवर की। इसका जो सोर्स है अल्टाई माउंटेन रसिया का है और ये गल्फ ऑफ ओब में जाके मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई जो है 5567 किलोमीटर है। ये है ओब रिवर और ये अल्टाई माउंटेन से निकलती है और ये गल्फ ऑफ ओब ये कारा सी में जाकर मिल जाती है। इसके आप बात करेंगे वांग ही या येलो रिवर। इसका जो सोर्स है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कुनलुन माउंटेन रेंज है जो वेस्ट चाइना में स्थित है और दिग्गर्भ ऑफ चिली में जाकर मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई 4667 किलोमीटर है। तो ये येलो रिवर है। ये रिवर येलो के मैप है और ये जाकर जो है यहाँ पर चिनलिन जो है बे में जाकर मिल जाती है। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है शहर हैं, पोर्ट सिटी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे यांसी रिवर की। तो यांसी रिवर जो है टानुओला माउंटेन से निकलती है, वेस्ट टुगा रसिया से निकलती है और यह आर्कटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है जिसकी लंबाई 4506 किलोमीटर है। यानसेई को बाद में रीनेम्ड किया गया यानसेई और यह 5th लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दुनिया का और यह लार्जेस्ट जो है टू ड्रेन करती है आर्कटिक ओशियन में, यानी अपने साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरी को मिलाकर भारी मात्रा में वो ड्रेनेज सिस्टम ले जाकर ट्रिब्यूटरी में आर्कटिक ओशियन में गिराती है। तो ये यांसी रिवर है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसमें अंगारा और बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरी यही मिलकर जो है जाकर आर्कटिक सी में गिरा देती है। और ये लेक बैकाल की लोकेशन है। उलन बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। इसके बाद पराना रिवर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की और ये जो है रियो डी ला प्लाटा, ये है रियो डी ला प्लाटा, ये है उरुग्वे की राजधानी रियो डी जेनेरियो और ये है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और ये आगे पराना रिवर जो है आके यहाँ पर मिल जाती है, रियो डी ला प्लाटा में गिरती है और यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा पराग्वे रिवर भी इसी सिस्टम का भाग है। ये है रियो डी ला प्लाटा, मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी और ये पराना रिवर, इधर से उरुग्वे नदी आके मिलती है, पराग्वे रिवर, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है आके मिल जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टिस रिवर की जो अल्टाई माउंटेन रसिया से निकलती है और यह ओब रिवर में जाके मिल जाती है और इसका जो प्रवाह है, जो पूरा लेंथ है 4438 किलोमीटर है। ये है स्टिस रिवर और इसमें आकर जो है ओब रिवर में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे जायरे रिवर, कांगो रिवर। यह जो रिवर है इसका सोर्स जो है वो लवलाब या लुआपोला रिवर है और यह अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलती है, 4371 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो यहां से निकलती है, इसे पहले कहते हैं लवलाबा, फिर आके इधर कांगो में रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक जो है कांगो कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हेलियोंग या अमूर रिवर की। तो यह सिल्का रसिया से निकलती है या और मंचूरियन रिवर से निकलती है और तात्रा स्ट्रेट जो है में जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ जो है 4335 किलोमीटर है। तो ये आमूर रिवर है। लीना रिवर की बात करेंगे
तो ये बैकाल माउंटेन से निकलती है, रशिया से, या बैकाल लेक से निकलती है, आर्कटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है। ये लीना डेल्टा है, ये लेक बैकाल से। इसके बाद बात करेंगे मैकेंजी रिवर की। ये रिवर जो है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से निकलती है और ब्यूफोर्ट सी में जाके आर्कटिक ओशियन में मिल जाती है और पूरी लंबाई 4241 किलोमीटर या इसका आउटफ्लो होता है। ये ब्यूफोर्ट सी है और ब्रिटिश कोलंबिया जो है कनाडा से जो है ये निकलती है ग्रेट स्लेव लेक से। ये ग्रेट स्लेव लेक है और ये ब्यूफोर्ट सी है। इसके अलावा नाइजर रिवर की बात करेंगे तो ये गुयाना से निकलती है और गल्फ ऑफ गुयाना में जाकर मिल जाती है। इधर अटलांटिक ओशियन है। नाइजर रिवर जो है यहाँ से जो है निकलती है और इसके बाद जो है जिगजैग मोशन में जो है आते हुए ये गल्फ ऑफ गुयाना में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे मेकोंग रिवर, तिब्बतियन हाईलैंड से निकलती है और ये साउथ चाइना सी में जाकर मिल जाती है, जो इसकी पूरी लंबाई 4023 किलोमीटर है। ये है मेकोंग रिवर, तिब्बतियन हाईलैंड से निकलती है और ये लाओस, वियतनाम और थाईलैंड होते हुए जाके साउथ चाइना सी में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे मिसिसिपी रिवर। लेक इसका आकर निकलती है मिनेसोटा प्रांत से और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर मिल जाती है। अभी इसको हम लोग देख भी चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं मिसौरी रिवर। जेफरसन से और गल्टियन मेडिसिन रिवर से मोंटाना से निकलती है और मिसिसिपी रिवर में जाकर जो है मिलती है मिसौरी रिवर। तो मिसौरी रिवर जो है ये मिसिसिपी रिवर यहाँ से चलती है तो इसकी सहायक नदी है। और इसके अलावा बात करेंगे वोल्गा रिवर। वॉल्डेई प्लेटू रसिया से निकलती है और कैस्पियन सी में जाकर मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 3687 किलोमीटर है। और ये देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए इधर आएगा, कैस्पियन सी में मिल जाती वोल्गा रिवर। तो काफ़ी लंबी दूरी ये तय करके जो है कैस्पियन सी में आके मिल जाती है। ये है मदीरा रिवर जो बेनी और मोमोरे से निकलती है। मोमोरे रिवर से बोल्विया और ब्राज़ील के बीच जो है बाउंड्री बनाती है और उसके बाद जो है अमेज़न रिवर में आकर मिल जाती है। ये रिवर मदीरा रिवर। इसके बाद बात करेंगे पोरिस रिवर। तेंडी से निकलती है अमेज़न रिवर जो है अमेज़न में आकर मिल जाती है। सैन फ्रांसिस्को रिवर की बात करेंगे, साउथ वेस्ट मिनास ब्राज़ील से निकलती है, अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है। ये सैन फ्रांसिस्को रिवर है, ये अटलांटिक ओशियन है और इसमें कुछ लोकेशन है। नटाल प्रांत आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील में, रेसिपे, सल्वाडोर, ये कुछ लोकेशन है जो आपको कभी कभी प्लेसेस न्यूज़ में रहता है तो ये आपको ध्यान रखना है। सल्वाडोर हो गया, रेसिपे हो गया, ब्राज़ील में नटाल प्रांत हो गया, इसको याद रखना है। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे हम लोग यूकॉन रिवर। तो ये पिले रिवर और यूकॉन टेरिटरी से निकलती है कनाडा से और बेरिंग सी में आकर मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 3185 किलोमीटर है। ये अलास्का रीजन है, ये कनाडा रीजन है और ये कनाडा का यूकॉन क्षेत्र है। और यहाँ यूकॉन टेरिटरी से बहते हुए ये आके बेरिंग सी में मिल जाती है। यहाँ पे बेरिंग स्टेट है। स्टेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिवर सिस्टम को ही देखते हैं। सेंट लॉरेंस रिवर, यह लेक ओंटारियो से निकलती है और यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई 3058 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें लेक इरी, लेक ह्यूरॉन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। लेक मिशिगन पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, बाकी जो है बॉर्डर साझा करते हैं कनाडा और यूएसए से। रियो ग्रांडे रिवर की बात करें, सैन जुआस माउंटेन्स कोलोराडो के पठार से निकलती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर मिल जाती है। इसकी पूरी लंबाई 3034 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये निकलती है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। रियो ग्रांडे रिवर जो है आगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे इंडियन
कॉन्टिनेंट में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, तो मेन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की लोकेशन हम लोग वर्ल्ड रिवर सिस्टम में देख लेंगे, बाकी इंडिया को जब अलग से पढ़ेंगे तो आराम से देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका सोर्स जो है हिमालय से है, या अगर और अधिक सोर्स जाना हो तो या मानसरोवर लेक से निकलता है, और तिब्बत में इसे टी सांगपो कहते हैं। और जब ये असम में प्रवेश करता है तो इसे जो है अरुणाचल प्रदेश से असम में जैसे प्रवेश करेगा तो इसे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, इसके पास से लोहित कहते हैं। और जब वे ब्रह्मपुत्र आकर तीस्ता नदी जो तिब्बत के यहाँ से निकलती है, सिक्किम से तीस्ता मिल जाती है, तो इसे जमुना कहते हैं। तो यानी कि पूरा का रिवर सिस्टम आपको समझना हो, तो जब ब्रह्मपुत्र रहेगी तो ब्रह्मपुत्र जब रहेगी तो ब्रह्मपुत्र एक सेकंड, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम में ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, लेकिन वहीं जब आके ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इससे जो है सिक्किम से आके जो तीस्ता नदी मिलेगी तो इसे जमुना कहेंगे। और जब यहीं गंगा नदी आकर इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाएंगी यानी जमुना में मिल जाएंगी तो इसे पद्मा कहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे और इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम इंडिया की, तो गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना जो है इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदियों की बात करेंगे तो ब्यास, इधर चंबल, बेतवा, तमसा, सोन नदी जाकर पटना के पहले जो है गंगा से मिलती है। और ये तो हो जाएगा दक्षिण की तरफ से। गंगा की और सहायक नदियों की बात करेंगे तो गोमती और घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इधर सबसे लास्ट में जो आके महानंदा मिलती है इससे। और ये कलकत्ता में फरक्का डैम पर जाकर ये दो ट्रिब्यूटरी में दो ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली हो जाती है, एक जो है बांग्लादेश में चली जाती है। तो हुगली पर ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है। और इधर ये बराक रिवर भी जाकर जो है इस रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है। सुबनश्री नॉर्थ की तरफ से आकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। सुबनश्री हो गया, धनश्री हो गया, इसको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इंडस रिवर की बात करेंगे तो हिमालय से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, तो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर जो है यहाँ से काराकोरम और जास्कर के बीच जो है प्रवाहित होते हुए यहाँ से इसको जो है नॉर्थ की तरफ से सियोक नदी जो है आके ज्वाइन करती है। इसके बाद ये गिलगित नदी जो है नॉर्थ से एक ज्वाइन करेगी, उसके बाद जो है ये मैप थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप रिवर सिस्टम ये इंडिया में बहते हुए ये जाकर जो है पेशावर यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये मैप थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन जो आपको रिवर सिस्टम यही है। तो यहाँ पर जाके इधर से इंडस रिवर जो है यहाँ पर जाके अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा इधर से जाके इंडस रिवर में ही जो है इधर ऊपर से आएगी झेलम नदी मिलती है, फिर चेनाब मिलेगी झेलम से, रावी मिल जाएगी झेलम से, फिर इधर सतलुज जाके झेलम से चेनाब से मिलेगी। तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ का रिवर सिस्टम है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू लेते हैं। डेन्यूब नदी की बात करेंगे, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। ये जर्मनी हुआ, ये डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, यहाँ पे ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर इफ्रुट्स रिवर, ये जाकर कारासू रिवर से टर्की से निकलती है और सत अल अरब से जाकर मिल जाती है। ये इफ्रुट्स रिवर पर्शियन गल्फ में जाकर मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे डार्लिंग रिवर, ऑस्ट्रेलिया के एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड से निकलती है और ये मरे रिवर से जाकर मिल जाती है। ये मरे रिवर बेसिन और डार्लिंग रिवर बेसिन, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जाम्बेजी रिवर की बात करें
जो जाम्बिया से निकलती है और मोजम्बिक चैनल में जाकर मिल जाती है। ये है मोजम्बिक चैनल। इसके आगे देखेंगे मेडागास्कर का, मेडागास्कर आइलैंड है, ये जाबेंजी रिवर है। और इसी पर जो है विक्टोरिया फॉल जो है स्थित है जाम्बेजी रिवर पर। इसके बाद बात करें टोकेंटिस रिवर की, जो ब्राज़ील से निकलती है और पारा रिवर में जाकर मिल जाती है। ये टोकेंटिस रिवर है, ये पारा रिवर है, इसी में जाकर मिल जाती है, यानी बेलम बंदरगाह के पहले। ये टोकेंटिस का अपवाद क्षेत्र है। इसके बाद मरे रिवर की बात करेंगे और नेल्सन रिवर। मरे रिवर हमने देख ही लिया, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स में बहती है, इंडियन ओशन में जाकर मिल जाती है। नेल्सन रिवर जो है ये वो रिवर है जिसे वेस्टर्न अल्बर्टा कनाडा में देखते हैं। इसके अलावा ये हडसन बे में जाकर मिल जाती है, जिसकी लंबाई 2575 किलोमीटर। ये हडसन बे है, ये नेल्सन रिवर है। लेक विनिपेग अभी हम लोगों ने देखा ही था। इसके बाद पराग्वे रिवर की बात करें, मोंटो ग्रासो ब्राज़ील से निकलती है, पराना रिवर ज्वाइन करती है और ये 2549 किलोमीटर बहती है। ये पराना रिवर है और ये पराग्वे रिवर है। ये आके जो है सब मिल के रियो डे ला प्लाटा में एस्चुरी बनाते हैं। इसके बाद यूराल रिवर की बात करेंगे तो साउथर्न यूराल माउंटेन से रसिया से निकलता है, कैस्पियन सी में जाके मिल जाता है। टोटल लंबाई 2533 किलोमीटर है ये यूराल माउंटेन, और ये यूराल रिवर जाके कैस्पियन सी में मिल जाता है। नेक्स्ट रिवर की बात करें गंगा की। गंगा की हम लोगों ने देख लिया, हिमालय से बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। फरक्का डैम पर जाकर ये दो डिवीजन हो जाता है। हुगली पर कलकत्ता है, और इसके अलावा जाके एक ब्रांच जो है यहाँ ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, तो पद्मा कहलाती है। इसके बाद अमू दरिया की बात करेंगे तो यह निकोलस रेंज से पामेर माउंटेन से निकलती तुर्कमेनिस्तान से और अरल सी में जाके मिल जाती है। सिरी दरिया, अमूर दरिया ये न्यूज़ में रहने वाली लेक है, लेकिन वर्तमान में जो है इसका मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है खेती के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, तो ये जो है संकट में है। और अरल सागर इसी वजह से जो है ये डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है, एकदम जो सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, और ये भी न्यूज़ में रहता है इसी वजह से। इसके बाद जपुरा रिवर एंडीज माउंटेन कोलंबिया से निकलती है, अमेजॉन रिवर ज्वाइन करती है, जिसकी लंबाई 2414 किलोमीटर है, ये जपुरा रिवर। इसके बाद सेल्विन रिवर की बात करेंगे, ये तिब्बत से निकलती है, साउथ कुंदुन माउंटेन से, और गल्फ ऑफ मर्तमान खाड़ी से मिल जाती है। यहाँ है मर्तमान खाड़ी, और ये सेल्विन रिवर है। इसके अलावा बात करेंगे आरकांस रिवर की, सेंट्रल कोलोराडो से निकलती है, मिसिसिपी रिवर ज्वाइन कर लेती, मिल जाती है। इसके अलावा कोलोराडो रिवर की बात करते हैं तो ये ग्रैंड कंट्री पेंसिल्वेनिया से निकलती है, मिसी रिवर में जाकर मिल जाती है। डिनपर रिवर या डिनाइपर रिवर की बात करेंगे, वालदाई हिल से निकलती है रसिया से, और ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। यह है डिनाइपर रिवर, ये अजोब सी, ये ब्लैक सी, ये डायनेस्टर रिवर है। इसके बाद बात करेंगे इरावदी रिवर की, तो ये नमाई और माली रिवर से निकलती है नॉर्थ ईस्ट बर्मा की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। ये रिवर की लोकेशन इरावदी रिवर की। ऑरेंज रिवर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, और ये लेसोथो से निकलती है, अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाती है। इसके अलावा ओर्निको रिवर सीरा पार्मिया से माउंटेन से निकलती है, वेनेजुएला से अटलांटिक ओशियन जाके ज्वाइन कर लेती है, यानी मिल जाती है ओर्निको रिवर वेनेजुएला से निकलकर। इसके अलावा बात करेंगे सिकियांग की रिवर की, ईस्टर्न यूनान प्रोविंस से निकलती है, चाइना से, चाइना सी में जाकर मिल जाती है। ये लोकेशन है नदी की। इसके बाद बात करेंगे कोलंबिया रिवर की, कोलंबिया लेक से निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से, पैसिफिक ओशियन में जाकर मिल जाती है। ये पैसिफिक ओशियन से है, और ये कोलंबिया रिवर है। इसी पे कोलंबिया रिवर पे वैंकूवर जो कनाडा का एक क्षेत्र है वो स्थित है। इसके अलावा डॉन रिवर की बात करेंगे तो तुला रसिया से निकलता है, सी ऑफ अजोब में जाके मिल जाता है,
सुंगरी रिवर है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री डिवाइड करती है, अमूर रिवर में जाकर मिल जाती है। सास्काचीवान रिवर जो है कैनेडियन रॉकी माउंटेन से निकलता है, लेक विनिपेग में जाकर मिल जाता है। पीस रिवर जो है वो स्टिकेन माउंटेन से निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से, ग्रेट स्लेव रिवर में जाकर मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे टाइग्रिस रिवर की, तो ताउरुस माउंटेन टर्की से निकलता है, सक अल अरब में जाकर जो है मिल जाता है, ये टाइग्रिस रिवर है। थेम्स रिवर, थेम्स रिवर जो है 215 माइल लंबी है, लेकिन इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी पर जो है लंदन शहर स्थित है और यहीं ग्रीनविच जगह भी इसके साउथ में स्थित है। ऑक्सफोर्ड सिटी भी स्थित है। और यहीं पर जो है इसी रिवर पर लंदन का फेमस जो है जो ब्रिज है वो स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे राइन रिवर की, तो राइन रिवर जो है स्विस आल्प्स से निकलता है, नीदरलैंड से, और नॉर्थ सी में जाकर मिल जाता है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप का, और ये 6 कंट्री से पास होता है, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, और यहीं पर एम्स्टर्डम बंदरगाह भी है। ये स्विट्जरलैंड आल्प से निकलता है। कोलेंसैंड जर्मनी का इंपॉर्टेंट है। ये मेजर रिवर है, येलो रिवर, यांगतेजी रिवर जो येलो सी भी है, ईस्ट चाइना सी में है, पर्ल रिवर, मेकोंग रिवर, इरावदी म्यांमार की, सल्विन रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, इंडस रिवर, इधर अमूर रिवर। तो ये एशिया के इम्पोर्टेंट रिवर है। मेजर जो है वाटर सेट एंड रिवर साउथर्न ईस्टर्न एशिया का, तो येलो रिवर जो निकलता है वो पूरे का पूरा, देखिए ये इतना इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम है, पूरा का पूरा इतना बड़ा अपोहा तंत्र है। यांगत्जे रिवर का इतना कवर करती है। पर्ल रिवर, यानी इसमें जो आकर ट्रिब्यूटरी मिलती है तो पूरा का पूरा ये अपोहा क्षेत्र हो जाता है। इंडस रिवर का पूरा ये अपोहा क्षेत्र है। गंगा पूरा उत्तरी मैदान और इधर कवर कर लेती है। मेजर रिवर बेसिन इन साउथर्न एशिया की बात करेंगे तो होंगी येलो रिवर बेसिन हो जाएगा, तरिम बेसिन हो जाएगा, अमू दरिया बेसिन हो जाएगा। इसके अलावा यांगतीजी बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इरावदी बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, इंडस बेसिन, ये बेसिन है। यानी सारी ट्रिब्यूटरी जब आके मिले, जो उन ट्रिब्यूटरी को मिलने के बाद एक पूरा क्षेत्र तैयार होता है उसे बेसिन कहते हैं। तो 5 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बात करेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए। तो सबसे नंबर 1 पर नाइल है, जो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है, मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। और इसका अपवाह जो तंत्र है वो इथोपिया, एरिट्रिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया, केनिया, रवांडा, बुरुंडी, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, साउथ सूडान तक, इतने में इसका प्रवाह होता है। मतलब लगभग 7088 किलोमीटर ये बहती है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर, ये अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलती है। ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, जिसका अपवाह तंत्र है। इसके बाद थर्ड है यांगतेजी रिवर जो ईस्ट चाइना सी में मिल जाती है। इसके बाद चौथा है मिसिसिपी रिवर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। 98% जो है यूनाइटेड स्टेट में, 1.5% जो है कनाडा में इसका अपवाह होता है। येंसेई रिवर जो है कारा सी में जाकर मिल जाती है। 97% जो है रसिया में और लगभग 3% मंगोलिया में इसका अपवाह होता है। तो वर्ल्ड की मेजर इंपॉर्टेंट रिवर का सिस्टम यही समाप्त होता है। इंडिया को हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं, इसीलिए माउंटेन रेंज हो गया और रिवर हो गया या फिर वाटर बॉडीज हो गया, इंडिया को हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो आप सभी का चैनल को या वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा। अदर जो क्लासेस हैं, तो अगला नेक्स्ट क्लास है मेजर जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में, उसके बाद स्टेट के बारे में देखेंगे हम लोग। माउंटेन देख चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट सी के बारे में देखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरी लेक्चर समाप्त हो चुकी है 13 लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखिएगा।